क्या आपने कभी यह सोचा है कि सनातन वास्तव में क्या है? क्या यह केवल एक धर्म है जैसा आम तौर पर लोग मान लेते हैं? या यह उससे कहीं बड़ा, कहीं व्यापक और कहीं अधिक गहरा एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसे समझ लेने पर मनुष्य की सोच, व्यवहार और जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का सरल, स्पष्ट और तर्कसंगत उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ या रीतियों का समूह नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड, प्रकृति, मनुष्य और चेतना के ऐसे शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित जीवन शैली है जो हजारों वर्षों से परीक्षण, अनुभव और आत्मज्ञान की परंपरा से गुजरकर आज तक जीवित है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता बार बार यही बताते हैं कि सनातन धर्म का उद्देश्य किसी को बांधना नहीं, बल्कि मनुष्य को यह समझाना है कि सत्य क्या है, जीवन कैसे चलता है और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ताकि हम जिंदगी को भय से नहीं बल्कि समझ, संतुलन और शांति से जी सके। और हाँ, इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा, बेहद सरल अभ्यास बताऊंगा जिसे अगर आप अभी यहीं इसी वीडियो के साथ करते हैं तो आपके मन में तुरंत एक शांत, स्थिर और हल्की सी राहत की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि शायद यही वह एक अभ्यास है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। इस वीडियो में हम सनातन को सिर्फ एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शाश्वत और सार्वभौमिक जीवन व्यवस्था के रूप में समझेंगे जो ब्रह्मांड की मूल संरचना, मानव चेतना के विकास और प्रकृति के संतुलन से लेकर हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों तक गहरा प्रभाव डालती है, और जिसे जानकर व्यक्ति न केवल अपनी सोच में स्पष्टता लाता है बल्कि जीवन की अनेक उलझनों को भी सरलता से समझने लगता है। आज हम इस वीडियो में 5 बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि सनातन क्या है और इसे धर्म क्यों कहा गया है, जब इसका अर्थ किसी संप्रदाय से कहीं अधिक विस्तृत है। ये कहां से आते हैं और क्यों हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को दिशा देते रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ इन सिद्धांतों के बारे में क्या कहते हैं और किस तरह से इन ग्रंथों का सार आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। इसके बाद हम बात करेंगे कि सनातन धर्म का हमारी दिनचर्या, मानसिक शांति और व्यवहारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इसे आधुनिक जीवन में किस प्रकार लागू किया जा सकता है ताकि व्यक्ति अधिक संतुलित, जागरूक और शांत जीवन जी सके। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास साझा करूंगा जिसे आप रोजाना सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं और जो आपकी मनस्थिति, गहराई और शांति तीनों को तुरंत बेहतर बनाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम सब कुछ आसान भाषा में, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस ज्ञान को समझने के बाद आप सनातन को पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। सनातन शब्द का अर्थ बेहद सुंदर और गहरा है, क्योंकि संस्कृत में यह शब्द शाश्वत, नित्य, अनादि और अनंत जैसी कई परतों से मिलकर बना है, जो यह बताता है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी खास समय में पैदा हुई हो या किसी घटना के बाद शुरू हुई हो, बल्कि यह वह प्राकृतिक और सार्वभौमिक व्यवस्था है जो सृष्टि के आरंभ से भी पहले मौजूद थी और आज भी उतनी ही सत्य है और भविष्य में भी बिना किसी परिवर्तन के बनी रहेगी। सनातन को धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत में धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति, मंदिर या धार्मिक पहचान नहीं होता, बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ है वह नियम, वह आचरण और वह स्वभाव जिसके बल पर संसार, प्रकृति, समाज और व्यक्ति सब स्थिर और संतुलित बने रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म वह आधार है जिस पर जीवन का संतुलन टिका है। इसकी शुरुआत किसी एक गुरु, किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति या किसी एक घटना से नहीं हुई, बल्कि मनुष्य ने जब प्रकृति, जीवन, जन्म मरण, आत्मा, विचार और चेतना की खोज शुरू की, तभी से ये सिद्धांत स्वयं प्रकट होते चले गए। और यही कारण है कि सनातन धर्म को किसी एक व्यक्ति या समय से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और इसे एक जीवन शैली कहा जाता है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें सत्य, नैतिकता, संतुलन, प्रकृति आदर, आत्म अनुशासन और करुणा को व्यवहार में उतारा जाता है, न केवल रीत रिवाजों या परंपरागत धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखा जाता है।
जब हम सनातन को समझते हैं तो वेद, उपनिषद और भगवद गीता हमें 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बार बार याद दिलाते हैं: सत्य, आत्मा और कर्म, क्योंकि ये तीनों सिद्धांत ही संपूर्ण सनातन दर्शन की जड़ है। वेद हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति सत्य है और वही सत्य ईश्वर का स्वरूप है। उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और यह आत्मा किसी धर्म, देश या समय से बंधी नहीं बल्कि सार्वभौमिक चेतना का अंश है, जो न जन्म लेती है और न कभी नष्ट होती है। वहीं भगवद गीता कर्म के सिद्धांत को अत्यंत सरलता से समझाती है और बताती है कि हर मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना वर्तमान और भविष्य बनाता है, क्योंकि कर्म का फल कभी खोता नहीं, और इसलिए जीवन में इच्छा, क्रोध, लोभ और अहंकार से ऊपर उठकर उचित कर्म करना ही धर्म का सार है। इन तीनों ग्रंथों में आपको कोई संप्रदाय, कोई धर्म का ठप्पा या किसी खास देवता की अनिवार्यता नहीं मिलेगी, बल्कि ये सीधे सीधे मानव जीवन के मूल सत्य और सार्वभौमिक नियम समझाते हैं, और यही सनातन की वास्तविक पहचान है। जब लोग सनातन शब्द सुनते हैं तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या सनातन और हिंदू दोनों एक ही चीज है? इसका सरल और स्पष्ट उत्तर है कि सनातन हिंदू संस्कृति और दर्शन का व्यापक आधार है, यानी हिंदू परंपरा, ग्रंथ, देवी देवता, रीति रिवाज और पूजा पद्धतियां, ये सब सनातन के विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं। लेकिन वह मूल जड़ जिससे यह सब विकसित हुआ है, वह सनातन सिद्धांत ही है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हिंदू पहचान और परंपरा का नाम है, जबकि सनातन उन शाश्वत सत्य सिद्धांतों का नाम है जिन पर यह परंपरा टिकी है। सनातन किसी एक जाति, देश या धर्म समूह तक सीमित नहीं, बल्कि यह उन सार्वभौमिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरी मानवता और संपूर्ण प्रकृति पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए इसे केवल धार्मिक पहचान तक सीमित समझना इसकी गहराई को कम कर देता है। अगर हम सनातन को केवल बड़े दार्शनिक सिद्धांतों में देखें तो यह दूर और जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार में जीवंत रूप से दिखाई देता है। जैसे किसी घर में माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, परिवार में सभी के साथ करुणा और संयम से बात करना, रिश्तों को निभाना, घर में शांति बनाए रखना, भोजन को आदर से ग्रहण करना, प्रकृति को माता रूप में देखना और किसी की मदद करने के लिए दिल से तैयार रहना, ये सब सनातन के ही हिस्से है, क्योंकि यह जीवन शैली हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में, हर जीव में और हर रिश्ते में एक दिव्यता होती है, जिसकी रक्षा करना, उसे सम्मान देना और उसे पोषित करना ही धर्म अनुकूल जीवन कहलाता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जब दादी अपने पोते को किसी बात पर कहते हुए सुनाती है, बेटा किसी का दिल मत दुखाना, तो वह भी सनातन का ही सार सिखा रही होती है। वही अहिंसा और वही करुणा जो वेदों और उपनिषदों में सिखाई गई है। सनातन धर्म का मूल आधार सनातन धर्म 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है सत्य। मनुष्य के जीवन में सत्य वह आधार है जो न केवल उसके चरित्र को मजबूत बनाता है, बल्कि उसके रिश्तों, निर्णयों और आंतरिक शांति को भी स्थिरता प्रदान करता है। इसी बात को समझाने के लिए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर जो बिना लालच, बिना दिखावे, सिर्फ सच्चाई और कर्तव्य के आधार पर काम करता है, वह समय के साथ लोगों के लिए भगवान जैसा बन जाता है, क्योंकि उनका विश्वास सत्य की नींव पर खड़ा होता है। अक्सर दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सच बोलना या सच पर चलना हमेशा इतना कठिन क्यों होता है? इसका सीधा उत्तर यह है कि कई बार झूठ तुरंत लाभ दे देता है और अहंकार, डर या सुविधा हमें भ्रमित कर देते हैं। लेकिन सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लंबे समय में हमेशा शांति, सम्मान और स्थायी सफलता लाता है। और इसी कारण सनातन धर्म सत्य को अपने मूल स्तंभों में सबसे ऊंचा स्थान देता है। सनातन का दूसरा स्तंभ है अहिंसा और करुणा। सनातन धर्म में अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक हानि न पहुंचाना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार तीनों स्तरों पर ऐसी भावना रखना है जिसमें किसी के प्रति द्वेष, कटुता या हानि की इच्छा न हो।
और इस सिद्धांत को समझने के लिए हम हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अत्यंत सरल उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए सड़क पर एक व्यक्ति घायल पड़ा है और अधिकांश लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, पर जैसे ही एक व्यक्ति करुणा से प्रेरित होकर रुकता है, उसकी मदद करता है, पानी देता है या एम्बुलेंस बुलाता है, उसी क्षण वह अहिंसा का पालन करता है, क्योंकि वह एक जीव के दर्द को अपना मानकर उसकी सहायता करने लगा। अहिंसा का एक और सूक्ष्म रूप है वाणी की हिंसा, यानी किसी के बारे में बुरा सोचना, अपशब्द कहना या कटु व्यवहार रखना भी हिंसा ही है, क्योंकि यह मन और वातावरण को दूषित करती है और हमारे भीतर नकारात्मकता के बीज बोती है। सनातन का दूसरा स्तंभ है अहिंसा और करुणा। सनातन धर्म में अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक हानि न पहुंचाना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार तीनों स्तरों पर ऐसी भावना रखना है जिसमें किसी के प्रति द्वेष, कटुता या हानि की इच्छा न हो। और इस सिद्धांत को समझने के लिए हम हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अत्यंत सरल उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए सड़क पर एक व्यक्ति घायल पड़ा है और अधिकांश लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, पर जैसे ही एक व्यक्ति करुणा से प्रेरित होकर रुकता है, उसकी मदद करता है, पानी देता है या एम्बुलेंस बुलाता है, उसी क्षण वह अहिंसा का पालन करता है, क्योंकि वह एक जीव के दर्द को अपना मानकर उसकी सहायता करने लगा। अहिंसा का एक और सूक्ष्म रूप है वाणी की हिंसा, यानी किसी के बारे में बुरा सोचना, अपशब्द कहना या कटु व्यवहार रखना भी हिंसा ही है, क्योंकि यह मन और वातावरण को दूषित करती है और हमारे भीतर नकारात्मकता के बीज बोती है। लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि धर्म अब बदला सा क्यों लगता है, और इसका सरल उत्तर है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए हमारी भूमिका और व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन धर्म के मूल सिद्धांत सत्य, न्याय, करुणा और संतुलन कभी नहीं बदलते। इसलिए धर्म कठोर नियम नहीं, बल्कि ऐसा जीवंत मार्गदर्शन है जो जीवन की हर स्थिति में हमें सही दिशा दिखाता है, और इसी से समाज कार्यशील और संतुलित रहता है। सनातन का चौथा स्तंभ है कर्मफल, लॉ ऑफ कर्मा। सनातन धर्म का चौथा स्तंभ कर्मफल यह सिखाता है कि दुनिया में कोई भी कार्य व्यर्थ या अनदेखा नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का अपना प्रभाव होता है, और वह प्रभाव मनुष्य को किसी न किसी रूप में वापस अवश्य लौटता है। इसलिए कर्म केवल परिणाम मिलने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि आत्मा को सीखने, सुधारने और विकसित होने का अवसर भी प्रदान करता है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल कर्म से तय होता है? और इसका संतुलित उत्तर यह है कि कर्म निश्चित रूप से जीवन की दिशा तय करता है, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति, प्रयास, सही निर्णय और ईश्वर की कृपा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्मफल का सिद्धांत व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि वह समझता है कि उसके चुने गए रास्ते ही उसका भविष्य बनाते हैं, और इसी समझ से जीवन में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अब संक्षेप में समझते हैं कि धार्मिक ग्रंथ और पुराण इन चारों स्तंभों के बारे में क्या कहते हैं। जब हम सनातन धर्म के इन चार मूल स्तंभों सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्मफल को समझते हैं, तो यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता और पुराण इन सिद्धांतों को किस रूप में समझाते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों की शिक्षा किसी संप्रदाय या मान्यता पर आधारित नहीं, बल्कि अनुभव, तपस्या और हजारों वर्षों की आध्यात्मिक खोज पर आधारित है। और यही वजह है कि उनका सार आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक बना हुआ है। उपनिषदों और वेदों में कहा गया है सत्यम ब्रह्म, जिसका अर्थ यह है कि परम सत्य ही ब्रह्म है, अर्थात वह अंतिम, अपरिवर्तनीय, अनंत वास्तविकता जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि सत्य केवल बोलने की चीज नहीं, बल्कि जीने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य से ही मन स्पष्ट होता है, बुद्धि तेज होती है और इंसान अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के और करीब पहुंचता है। वेद यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, उसका जीवन स्वयं ब्रह्म के नियमों के अनुरूप हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के भीतर एक प्राकृतिक आत्मविश्वास और गहरी शांति उत्पन्न होती है,
जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। महाभारत में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। और यह केवल शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं, बल्कि मन की कठोरता, वाणी की कटुता और व्यवहार की कठोरता को भी छोड़ने की शिक्षा देता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि अहिंसा वह गुण है जो मनुष्य के भीतर करुणा, संवेदना और आत्मिक परिपक्वता पैदा करता है। और जब व्यक्ति हर जीव में वही दिव्यता देखना सीख जाता है जो उसके अंदर है, तब वह किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सभी जीवन एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। इसी कारण अहिंसा केवल नैतिकता नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत माना गया है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में धर्म को किसी कठोर नियम या संस्कार के रूप में नहीं, बल्कि कर्तव्य, संतुलन और सत्यनिष्ठा पर आधारित जीवन मार्ग के रूप में समझाते हैं। और वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, जो उसके स्वभाव, भूमिका और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अपने स्वधर्म को समझकर ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य समाज में व्यवस्था, मन में संतुलन और जीवन में स्पष्टता लाना है। इसलिए गीता यह सिखाती है कि धर्म वह है जो सही, न्यायपूर्ण और कर्तव्यपरायण आचरण की ओर ले जाए, और जो किसी भी प्रकार की अनैतिकता, आलस्य या मोह को बढ़ावा न दे। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते बहुत सरल भाषा में यह बताता है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन परिणाम की चिंता में फंसना उचित नहीं, क्योंकि फल पर नियंत्रण ईश्वर और प्रकृति के हाथ में है। और जब व्यक्ति फल की आसक्ति से मुक्त होकर काम करता है, तब उसके कर्म शुद्ध, प्रभावी और आध्यात्मिक रूप से फलदायी बन जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सनातन कैसे लागू करें? सनातन धर्म सिर्फ पुस्तकें पढ़ने या किसी सीमित रीत रिवाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से मनुष्य के भीतर स्थिरता, सरलता और शांति पैदा करने वाला जीवन विज्ञान है। और इसी को समझने के लिए हम अब उन तरीकों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, आसानी से अपनाकर अपने जीवन में संतुलन और मानसिक स्पष्टता ला सकता है। सनातनी बनने का सबसे पहला और सबसे सरल अभ्यास है सुबह 5 मिनट का साइलेंट ब्रेक, जहां आपको किसी बड़े ध्यान या जटिल तकनीक की जरूरत नहीं होती। बस शांत बैठकर 4 सेकंड तक गहरी सांस लेना, 4 सेकंड रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। ये छोटा सा श्वास ध्यान मन के विचारों को धीमा करता है, तनाव को कम करता है और पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक टोन सेट करता है। चाहे कोई नौकरी करता हो, दुकान चलाता हो या घर संभालता हो, हर कोई 5 मिनट के इस सनातन साइलेंस को अपनी दिनचर्या में आसानी से जोड़ सकता है। इसके बाद आता है कर्म लक्ष्य, जो सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत का सबसे सरल और प्रभावी अभ्यास है। आप हर सुबह बस एक छोटा सा नेक काम तय कर लें, जैसे किसी की मदद करना, किसी से विनम्रता से बात करना, किसी को प्रेरित करना या किसी भूखे जानवर को भोजन देना। यह लक्ष्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप रोज एक छोटा सा सत्कार्य करें, क्योंकि ऐसे छोटे कदम धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास लाते हैं। और यही दैनिक कर्म लक्ष्य मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाते हैं। फिर आता है सत्य अभ्यास, जो सुनने में बड़ा कठिन लगता है लेकिन शुरू करने में बेहद सरल है। अपने दिन में से केवल एक स्थिति चुनें जहां आप अक्सर झिझक, डर या सुविधा के कारण आधा अधूरा सच बोल देते हैं, और आज तय करें कि उस एक परिस्थिति में आप पूरी ईमानदारी से, परंतु विनम्रता और संयम के साथ सच बोलेंगे। यह अभ्यास किसी बहस या टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को हल्का और मन को साफ रखने के लिए है, क्योंकि सत्य वह शक्ति है जिससे व्यक्ति के भीतर विश्वास, स्पष्टता और नैतिक साहस विकसित होता है। इसके बाद हम आते हैं अहिंसा वाणी के अभ्यास पर, जिसका अर्थ है कि गुस्सा आने के क्षण में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले मात्र 10 सेकंड रुक जाना। यह रुकना केवल वाणी को शांत नहीं करता, बल्कि मन को स्थिति समझने के लिए आवश्यक समय देता है। यह ऐसा छोटा सा अभ्यास है जिसे कोई भी व्यस्त व्यक्ति अपनी दिनचर्या में फिट कर सकता है,
क्योंकि गुस्सा अचानक आता है और यह छोटा विराम हमें बचाता है उन शब्दों से जो हम बाद में पछताते हैं। सनातन धर्म के अनुरूप यह अभ्यास वाणी में अहिंसा लाता है, रिश्तों में मिठास बढ़ाता है और मन को द्वेष से दूर रखता है। क्या सनातन सिर्फ पूजा पाठ और मंदिरों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सनातन का दायरा केवल मंदिर में की जाने वाली पूजा या किसी विशेष रीत रिवाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ एक व्यापक सिद्धांत है जो बताता है कि मनुष्य को सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्म जैसे मूल सिद्धांतों के आधार पर जीवन कैसे जीना चाहिए। पूजा इसका एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसका वास्तविक केंद्र मन, व्यवहार, विचार और जीवन का संतुलन है। क्या सनातन धर्म वैज्ञानिक है? सनातन धर्म के कई सिद्धांत जैसे प्राणायाम, ध्यान, कर्म के कारण कार्य सिद्धांत, आयुर्वेद और चेतना की अवधारणा आज आधुनिक विज्ञान द्वारा पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक समर्थित या समझे जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया भर में योग और ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में गिना जाता है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि प्रकृति और अनुभव पर आधारित जीवन विज्ञान है। क्या सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म या पंथ के खिलाफ है? सनातन धर्म का मूल सिद्धांत एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यह स्पष्ट करता है कि सत्य एक है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों और तरीकों से समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सनातन धर्म किसी भी पंथ या आस्था के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, बल्कि वह यह मानता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है और हर मार्ग में ईश्वर भाव संभव है। इसलिए इसमें सहिष्णुता, समावेश और विविधता के प्रति सम्मान को सबसे बड़े मूल्यों में गिना गया है। क्या कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? कर्म का सिद्धांत किसी अंधविश्वास पर आधारित विचार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम की तरह है जो कहता है कि हर कर्म, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या व्यवहार, उसका एक परिणाम होता है और इसी कारण से यह नियम जीवन में जिम्मेदारी, संतुलन और आत्म जागरूकता लाने में मदद करता है। यह सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से भी सही ठहरता है, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे रिश्तों, हमारे अवसरों और हमारे अनुभवों को आकार देता है। क्या सनातन धर्म आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है? हाँ, क्योंकि सत्य, करुणा, कर्तव्य और कर्म जैसे सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं होते, और चाहे तकनीक कितनी भी बढ़ जाए या जीवन कितना भी तेज क्यों न हो जाए, मनुष्य की मूल जरूरतें शांति, संतुलन, अर्थपूर्ण जीवन और मानसिक स्थिरता हमेशा वही रहती है। इसलिए सनातन के सिद्धांत आज भी उतने ही अर्थपूर्ण और उपयोगी है जितने हजारों साल पहले थे। अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसे आप चाहे काम पर हो, घर में हो या किसी तनावपूर्ण स्थिति में हो, कहीं भी सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं, और इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि मन में चल रही बेचैनी, उलझन और भारीपन तुरंत कम होने लगता है। इस अभ्यास का नाम है 4-4-4 श्वास विधि। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लें। सिर्फ 4 सेकंड तक उसे बहुत सहज तरीके से रोके रखें और उसके बाद 4 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़ें। यह एक छोटा सा चक्र है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी है कि यह सीधे आपके मस्तिष्क को सिग्नल देता है कि अब शरीर को शांत होना है, दिल की धड़कन सामान्य होनी है और मन को एक जगह स्थिर होना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब मन में बहुत सारी बातें चल रही हों, तो श्वास को धीमा और संतुलित करने से दिमाग में मौजूद फाइट या फ्लाइट प्रणाली तुरंत शांत होने लगती है, जिससे शरीर हल्का महसूस करता है और विचार साफ होने लगते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपको किसी विशेष जगह, मंत्र, आसन या माहौल की आवश्यकता नहीं, बस 2 मिनट समय और थोड़ी सी इच्छा चाहिए। इसे आप दिन में 2 या 3 बार करें और आप खुद देखेंगे कि बिना किसी कठिन ध्यान या गहरी साधना के भी आपका मन पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और संतुलित हो रहा है। दूसरा अभ्यास उतना ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन के साथ साथ आपके रिश्तों और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सीधा दिखाई देता है, और वह है दिन में कम से कम एक छोटा सा अच्छा कर्म करना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे।
अच्छा कर्म कोई बहुत बड़ा परोपकार या बड़ी दान धर्म की गतिविधि नहीं है। यह उतना छोटा भी हो सकता है जितना किसी जरूरतमंद को पानी देना, रास्ते में एक बुजुर्ग को सहारा देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात शांत मन से सुन लेना, या घर परिवार में बिना कहे कोई छोटा काम संभाल लेना। धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि अच्छा कर्म केवल दुनिया बदलने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा को हल्का और उज्जवल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हर छोटा सकारात्मक कार्य मन में एक चमक पैदा करता है जो पूरे दिन के व्यवहार और सोच को अधिक शांत, विनम्र और दयालु बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध किया गया है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें खुश, सुरक्षित और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस कराते हैं। यानी मदद हम दूसरों की करते हैं, पर लाभ सबसे पहले हमें मिलता है। इसलिए यह अभ्यास न केवल आध्यात्मिक रूप से सही है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। दिन का एक छोटा सत्कर्म आपकी जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है, मन में सकारात्मकता भरता है और आपको भीतर से अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक संतुलित बनाता है। जब हम पूरी चर्चा को एक सरल सार में समेटते हैं तो यह समझ आता है कि सनातन कोई जटिल दार्शनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन का वह स्वाभाविक और शाश्वत नियम है जो हर समय, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। यह हमें बताता है कि सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्म, ये चार स्तंभ मिलकर न केवल हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को दिशा देते हैं, बल्कि समाज में सद्भाव, संतुलन और नैतिकता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हें समझने का उद्देश्य केवल ज्ञान पाना नहीं, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में लागू करके अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाना है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सनातन का वास्तविक अर्थ एक शाश्वत सिद्धांत है, चार मूल स्तंभ हैं और इन्हें सरल तरीके से अपने दैनिक जीवन में उतारा जा सकता है, जिससे मनुष्य अपने भीतर स्थिरता, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति महसूस करता है। यदि आपको आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, या यदि इसने आपके मन में सनातन के बारे में एक नई समझ और नई दृष्टि जगाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे ही गहरे, शोधपूर्ण और जीवन में उपयोगी कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। और अब मैं आपसे एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। सनातन के बारे में आपका सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अभी भी समझना चाहते हैं, या कोई ऐसा सिद्धांत जो आपको जीवन में लागू करने में कठिन लगता है? इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में विस्तार से दूंगा, इसलिए कृपया अपना सवाल कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहें कि हम आगे सनातन के चारों स्तंभ, सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्मफल पर अलग अलग विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप उदाहरणों और प्रामाणिक संदर्भों के साथ पूरी वीडियो श्रृंखला बनाएं, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपका सुझाव और सहभाग ही इस ज्ञान यात्रा को और अधिक समृद्ध और सार्थक बनाता है।